नाज़रीन, बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज में सवार अफराद के बचने के आसार खत्म हो रहे हैं। टाइटैनिक जहाज की वाक़यात दिखाने के लिए आबदोज टाइटन के समुद्र में उतरने की नाज़रीन आखिरी वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो भी हमने आपको दिखानी है। यूनान में 750 गरीबों को डूबता देखती दुनिया 5 अमीरों को बचाने के लिए अरबों डॉलर्स लगा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है और हम दुआ गो हैं कि कोई मौजज़ा हो जाए और जो टाइटैनिक आबदोज़ डूबी है इसमें जो 5 अफराद जिस कर्ब और जिस मुश्किल और जिस मुसीबत में इस वक्त वहाँ पर होंगे, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस मुश्किल से निकाले, सही सलामत जिंदा सलामत वापस आएँ। लेकिन जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी जानिब से जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत दुख देने वाली हैं, परेशान कुन हैं। वो ये हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ 1 से 2 घंटों की बाकी रह गई है और बरतानवी अखबार ने जो इंकशाफात किए हैं कि टाइटैनिक जो आबदोज़ थी उसके एक इंजीनियर ने अपने CEO को कहा था कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, खामियां हैं, ख़राबियां हैं, आप इसको अभी ना लेकर जाएं। लेकिन CEO ने उसकी बात नहीं सुनी और निशानदेही करने वाले इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया। इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ वीडियो भी, आखिरी वीडियो जो इस टाइटैनिक जहाज़ की है वो भी सामने आई है। मिस्टर टाइटैनिक कौन है और रेस्क्यू की आखिरी कोशिशें कौन सा मुल्क करने जा रहे हैं, आज के व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचानी है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इसमें इंतहाई अहम इंकशाफात हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन सबको अपनी हिफाजत में रखिए। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डूबने वाली, लापता होने वाली एक आबदोज़ उन्हें नहीं मिल पा रही है क्योंकि पूरी कायनात की सबसे बड़ी ज़ात, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। नाज़रीन, बहरे ओकियानूस पे लापता आबदोज़ में सवार अफराद के बचने के आसार ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ 1 से 2 घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई है और तलाशी का अमल तेज़ कर दिया गया है। माहिरीन का बताना है कि टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करने समुद्र की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान सिर्फ 1% से भी कम रह गया है। अमेरिका और बरतानिया की आबदोज़ों को चलाने वाले बहरिया के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। अगर बहरिया की आबदोज़ बहुत डीप चली जाए तो इसका मतलब है तमाम अमला जान से जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक सतह समुद्र के मुकाबले में समुद्र की तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है और ये इतना दबाव होता है कि किसी कमरे पर अगर प्रेशर हो तो इसकी छत किरची किरची हो जाए। अमरीकी बहरिया के एक कॉन्ट्रैक्टर का बताना है कि हर शख्स मुंतज़िर है कि अमरीकी बहरिया उन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत यह है कि अमरीकी आबदोज़ सिर्फ 2000 फुट नीचे जा सकती है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। अब वाहिद उम्मीद यह है कि टाइटन खुद सतह समुद्र पर आ जाए, कोई मौजज़ा हो जाए कुदरत का, ताकि लोग बच सकें और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। टाइटैनिक जहाज की वाक़यात दिखाने के लिए आबदोज़ टाइटन के समुद्र में उतरने की नाज़रीन आखिरी वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो भी हमने आपको दिखानी है। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समुद्र पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। मुख्तसर सी वीडियो है। ये 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन है जो ये वीडियो बना रही हैं। टिकटॉक पर इन्होंने पोस्ट भी की जिसमें देखा जा सकता है सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समुद्र की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा पहले भी कर चुके थे। 38वीं बार वो देखने जा रहे थे और इन्हें पॉल हेनरी को मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है। नाज़रीन, बहरे ओकियानूस में 111 साल कबल गर्क होने वाले जहाज टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करने के लिए जाने वाली लापता आबदोज़ जो गुज़श्ता इतवार को कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई और सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा 45 मिनट बाद ही आबदोज़ का राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस हवाले से तहलका खेज़ इंकशाफात भी हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। अमरीकी और कैनेडियन हुकाम ने टाइटैनिक के मलबे के करीब लापता आबदोज़ की तलाश का ऑपरेशन आखिरी मरहलों में इंतहाई तेज कर दिया है। आबदोज़ टाइटन में उसके पायलट और आबदोज़ कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशंस के मालिक समेत 3 दीगर सयाह सवार में, जिनमें 2 पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान भी हैं, जो पाकिस्तान के खरबों पति सनतकार और एंग्रो केमिकल और दाऊद हरक्यूलिस के मालिक हैं।
दोनों बाप बेटा इस सयाहती मुहिम में जाने के लिए मजमूई तौर पर 5 लाख अमरीकी डॉलर, जो पाकिस्तानी रुपयों में जिसकी कीमत, जिसकी कदर तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है, 7 करोड़ 20 लाख रुपए के एवज उन्होंने अपने लिए ये मुश्किल खरीदी है। और अगर कहा जाए, अगर अल्लाह का मौजज़ा हो जाता है, अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि उन्हें बचा ले, वगरना ये कहा जा रहा है कि 7 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करके इन लोगों ने अपनी मौत खरीदी है। और नाज़रीन, बरतानवी ताजिर हमेश हार्ट और फ्रांसीसी गोताखोर समेत 5 अफराद भी सवार हैं। ये लोग गरकाब होने वाले पुरतायुश बरतानवी मुसाफिर बरदार जहाज टाइटैनिक का शिमाली बहरे ओकियानूस में 3800 मीटर की गहराई में नजारा करने निकले थे। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में गर्क हो गया था। नाज़रीन, टाइटैनिक आबदोज का रेस्क्यू ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में है। कितने घंटे की ऑक्सीजन बाकी है? रेस्क्यू एहलकारों को क्या अब भी इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए किसी कुदरती मौजे का इंतजार है? इस हवाले से तफसीलात बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि दूसरी जंग अजीम में अमरीका की जो 52 जंगी आबदोजें जिनका नुकसान हुआ, उनमें से अक्सर का आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दूसरी जंग अजीम के बाद 60 साल तक गर्क होने वाली 52 अमरीकी आबदोजों का कुछ पता नहीं चल सका। और 2019 में जापान जजीरे ओकिनावा के करीब एक अमरीकी आबदोज ग्रे एबेक का 75 साल बाद सुराग मिला। ताहम जुलाई 2006 में रूसी गोताखोरों की एक टीम ने रूसी और जापानी जजायर के दरमियान एक डूबी हुई अमरीकी आबदोज सवाहू का सुराग लगाया था। अब आपको बता दें कि आबदोज टाइटैनिक, जिसमें 2 पाकिस्तानी अमीर तरीन शख्सियात शामिल हैं, जिनकी बहन की जानिब से पूरी कौम से, पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, उन तमाम 5 अफराद की ज़िंदगियाँ बच जाएँ। नाज़रीन, सर्च ऑपरेशन के वाले से पता चला है कि आबदोज जहाँ डूबी थी वहाँ से पुरइसरार और खौफनाक किस्म की आवाज़ें सुनाई दी हैं। क्या वजह है कि टाइटैनिक की डूबने वाली जगह पर ही दीगर जहाज और आबदोजें डूब जाती हैं? सोशल मीडिया पर एक बहस चल निकली है कि क्या वहां पर कोई गैर मरी मखलूक या ताकत है, जिन्नात हैं, या फिर 3800 मीटर गहराई में दर्जा हरारत इस कदर कम है कि वहां सिर्फ मौत ही मौत है। इस पर तहकीकात जारी हैं। अब आ जाइए 5वें रोज में दाखिल होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं। आबदोज में 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने में सिर्फ 1 से 2 घंटे बाकी रह गए हैं। और दूसरी जानिब कोस्ट गार्ड्स के हुकाम का बताना है कि वो अब भी पुरुम्मीद है, लेकिन उनको अभी तक आबदोज को तलाश करने के लिए चैलेंज का सामना है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन हैं जेमी फ्रेडरिक। इन्होंने कहा कि कभी कभी आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां आपको इंतहाई सख्त फैसले करना पड़ते हैं, लेकिन हम अभी तक उस तरफ नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है। 100% इस ऑपरेशन में कनाडा की फजाइया, कोस्ट गार्ड के बहरी जहाजों और टेली गाइडेड रोबोट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन का आज 5वां रोज शुरू हो चुका है, लेकिन मंगल को रेस्क्यू वर्कर्स को शिमाली बहरे ओकियानूस में आवाजें सुनाई देती, और ये आवाजें उस जगह पर थी जहां पर टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ था और जहां पर कहा जा रहा है कि टाइटैनिक आबदोज भी वहां पर फंस गई है टाइटैनिक के मलबे के अंदर। तो वहां से पुरइसरार किस्म की आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा कि ये आवाजें किस नौइयत की हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के शोबा बायोलॉजी के प्रोफेसर है बिल मिल्सन। उनका बताना है कि आमतौर पर 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर इंसान बेहोश हो जाता है और 10 मिनट या उससे ज्यादा देर ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और आपको बताएं कि समुद्र में लापता होने वाली आबदोज टाइटन से मुतालिक अहम इंकिशाफात बरतानवी अखबार ने जो किए हैं, उनके मुताबिक आबदोज को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं कराया गया और टाइटैनिक के करीब लापता होने वाली आबदोज की कमजोर सेफ्टी पर माजी में भी खदशात का इजहार किया गया था। मेरीन टेक्नोलॉजिस्ट सोसाइटी ने टाइटन के बारे में खदशात जाहिर किए थे और कंपनी के सीईओ को मुतनब्बे किया था कि टाइटन साने से दो चार हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक मुश्किल सूरत हाल है और सब की तरह मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो उन्हें वक्त पर तलाश कर लेंगे और उन्हें सतह जमीन पर वापस ले आएंगे। इतवार को टाइटन आबदोज का राब्ता बहरी जहाज पोलर प्रिंस से सफर शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद मुनक़ता हुआ था। ये आखिरी राब्ता था जो टाइटन आबदोज का पोलर प्रिंस नामी बहरी जहाज से हुआ था। और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के साबिक अफसर ने भी संगीन सेफ्टी खामियों पर तवज्जो दिलाई थी। अफसर ने इंतहाई गहराई में टाइटन को मुसाफिरों के लिए शदीद खतरे का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन वाज़ेह नहीं हो सका कि ओशन गेट के सीईओ ने टाइटन पर खदशात वाले खत का जवाब दिया था या नहीं। और टाइटन के सीईओ भी इसी आबदोज के अंदर मौजूद हैं, उन 5 अफराद में शामिल हैं जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए रवाना हुए थे। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के करीब सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड से 400 मील पर जेरे समुद्र मौजूद है। उधर नाज़रीन, बहरे ओकियानूस में सयाहों की लापता आबदोज टाइटन की तलाश इस वक्त बताया गया है
कि अमरीकी आखिरी कोशिश करने जा रहे हैं और अमरीकी बहरी जहाज जो बहुत महंगा और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। नाज़रीन, अमरीकी बहरी जहाज होराइजन आर्किटेक्ट जो कि बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, वो अब अपनी आखिरी कोशिश करने जा रहा है। वो भी इस मिशन में, रेस्क्यू मिशन में शामिल हो रहा है। रेस्क्यू मशीनरी अमरीकी कार्गो तैयारों के जरिए कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई है। अमेरिका से आने वाले आलात में केबल, जेर समंदर 19,000 फुट तक जाने वाले आलात शामिल हैं, जबकि अमेरिका से आने वाले इमदादी आलात होराइजन आर्किटेक्ट जहाज पर नस्ब करके समुंदर में भेजे जाएंगे। होराइजन आर्किटेक्ट जहाज टाइटैनिक पॉइंट तक 15 घंटे में पहुंचेगा, लेकिन ऑक्सीजन इंतहाई कम है वहां पर इस आबदाद के अंदर, जिसकी वजह से खदशात है कि खुदा न खासा इसके पहुंचने से पहले ही कीमती जानें ना चली जाएं। ऑक्सीजन कम होने के सबब इस कोशिश को रेस्क्यू की आखिरी कोशिश समझा जा रहा है। जहाज के टाइटैनिक पॉइंट पहुंचने तक ऑक्सीजन की सतह मजीद कम हो जाएगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने लापता आबदोज की तलाश के दौरान जेर समंदर आवाजें सुने जाने की तस्दीक की। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मुकाम पर आबदोज मौजूद होने के इशारे मिले, लेकिन जेर आब तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता तो लगाया, लेकिन ये नहीं पता चलाया जा सका कि ये आवाज़ें किस किस्म की है, ये पुरअसरार आवाज़ें किस मखलूक की हैं, और इस पर अभी तक तहकीक जारी है। 30 मिनट बाद ये आवाज़ें जो है वो सुनाई देती हैं। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में भी ये बात सामने आई है। नाज़रीन, आखिर में हम दुआ गो हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने चंद दिनों में दुनिया को एक ऐसा सबक सिखाया है कि अमीर तरीन अफराद जो हैं वो भी डूब रहे हैं, और जो गरीब हैं लाखों रुपए खर्च करके वो यूनान के समुद्रों में डूब रहे हैं। और ये सब की सब जो है वो खुली निशानियां हैं। अल्लाह ताला जो है ये इन निशानियों के ज़रिए से लोगों को बताता है कि अब भी राह रास्त पर आ जाओ, और अगर तुम दौलतमंद हो तो अपनी दौलत जो है वो गरीबों पर खर्च करो, और अगर आप गरीब हो तो नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल करने की खातिर अपनी जानें ना गंवाएं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी को गुजारें, इसी में आपकी दुनिया और आखिरत की भी कामयाबी। अल्लाह से इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।